नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस करंट अफेयर की सीरीज में जो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ तक हो गया तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक या फिर जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, जो भी आर ओ पीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है, उसको आप ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे आपको पता है कि अभी आज आयोग ने कैलेंडर जारी किया है, तो 17 मार्च को जो है इसका पीसीएस का प्री होना है, 11 फरवरी को आर का प्री होना है, आर का जो वो होना क्या कहते हैं मेंस 28 जुलाई को है और पीसीएस का जो मेंस है 7 जुलाई को है। ठीक है, तो आर का मेंस पीसीएस के मेंस के बाद होना है। हाँ, तो आपके पास काफ़ी समय मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 7 तारीख से लगातार 5 दिन होते तो भी 11 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। जैसे इस बार था 5 दिन लगातार पेपर था, 4 दिन लगातार पेपर था, तो ऐसे में ही सब खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास 10-15 दिन बाकी बचेगा। वो भी वैसे भी फरवरी के बाद से मार्च अप्रैल मई जून लगभग 4 से 5 3 से 4 महीना आपके पास है। तो आप इसमें लग जाइए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और उसके बाद डेली आप हमसे बने रहिए, तो आपका करंट अफेयर इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेयर विल फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स टू बी हेल्ड? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? इन विच स्टेट डिड द प्राइम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द नेशनल एजुकेशन कैंपेन न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रह्म कुमारीज? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। संबलपुर जिला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑडिटर पैनल? ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है उसका जो नेशन ऑडिटर पैनल, जो उनका ऑडिटर का जो पैनल है, उसका चेयरमैन कौन बना है? शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, साजी केवी। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, भारत ने 2 महीने की विराम के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं? इंडिया हैज रिज्यूम्ड इलेक्ट्रॉनिक वीजा सर्विस फॉर सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री आफ्टर अ 2 मंथ पॉज? ठीक है, 2 महीने बाद किससे चालू की है? कनाडा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस player won the title of IBSF World Billiard Championship held in Doha for the 26th time? निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 26वीं बार दोहा में आयोजित आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी, गीत सेठी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। ठीक है, रिसेंटली सौरभ गांगुली हैज बीन डिक्लेयर्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो अपने दादा किस राज्य से आते हैं? पश्चिम बंगाल। Which state government has recently launched a campaign named Every Right for Every Child with the aim of ensuring equal opportunities for students? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड जो ये स्कीम है, कैंपेन है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया है। तो इसको आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर या पीसीएस में जरूर आने की संभावना है इसकी। ठीक है, वेयर हैज़ बीन द 54th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड?
54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव जो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गोवा, तमिलनाडु। गोवा। Who was awarded the title of Player of the Tournament in ICC World Cup 2023? आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब किसे दिया गया? विराट कोहली, क्विंटन डिकॉक, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड। इसका हो जाएगा विराट कोहली। और मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था फाइनल में? ट्रेविस हेड को। ठीक है। Seanis Palacio has won the title of Miss Universe 2023. She belongs to which country? सीनियस प्लासियो ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। वह किस देश से है? अल सल्वाडोर, निकारागुआ, हवाई, क्यूबा। निकारागुआ। In which country the Asia Pacific Economic Cooperation एपेक समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, टोक्यो जापान, मॉस्को रूस, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। इसका क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को, यूएस। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आईसीसी हॉल ऑफ द फेम? डेनिया एल्डुल्जी हैज बिकम द फर्स्ट। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ द फेम से रिलेटेड इसमें से नीचे क्या सही है ये आपको बताना है। डायना एल्डुल्जी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम। ठीक है। फॉर्मर ओपनर विंदर सहवाग हैज बीन इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ठीक। अरविंद डी सिल्वा ऑफ श्रीलंका आल्सो रिसीव्ड दिस ऑनर। ऑल ऑफ द अबव। अब हिंदी में पढ़ लीजिए। डायना एल्डुजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है। उपरोक्त सभी। इसमें क्या सही हो जाएगा? सब सही है। ठीक है। इसमें सब सही है। नेम द एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट अपॉइंटेड टू लीड पुलिस रन कैंपेन डिक्टाडोर पुलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त आल यहाँ पे नहीं, एआई संचालित होगा ये। ठीक है। एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम बताइए। तो डिक्टाडोर एक कंपनी है, पुलिस मतलब पोलैंड की कंपनी है जिसका सीईओ जो है एक एआई है। ठीक है। उसका नाम क्या है उसका? आ सकता है मीका। ठीक है, मीका। Which team has won the title of सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। इसका हो जाएगा पंजाब। Who has recently became the first cricketer in the world to be timed out in the history of international cricket? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज, साकिब उल हसन, रविंद्र जडेजा, क्विंटन डिकॉक। इसको हमने पहले भी इसको जो है पहले क्वेश्चंस में इसको हम डिस्कस कर लिया है। इसका आंसर हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। ठीक है, श्रीलंका के हैं। और ये वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के दौरान इनको टाइम आउट किया गया था। साकिब उल हसन कप्तान थे बांग्लादेश के, जिन्होंने अपील किया, बोला कि भाई दूसरे बल्लेबाज को आने के लिए कुछ समय होता है कि उस जब कोई एक आउट हुआ दूसरे को जब आना होता तो विद इन 1 या 2 मिनट में उसको तैयार हो जाना होता खेलने के लिए। मैदान में आ जाने भर से नहीं, ठीक है, खेलना उसको पड़ेगा। तो जब ये एंजेलो मैथ्यूज आ रहे थे खेलने के लिए मैदान में तो आ गए थे, इनके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से इनको टाइम आउट कर दिया गया। तो दुनिया के पहले जो हैं क्या है, बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं जो कि टाइम आउट हुए हैं। ठीक है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्यानंद मिश्रा, हीरालाल सामरिया, श्रीमती दीपक संधू, राजीव माथुर। हीरालाल सामरिया नाम है। ये पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ठीक है। खैर ये जरूरी नहीं था लेकिन कहीं कहीं दिया हुआ था एग्जाम पेपर में तो मैंने कहा बता दूं।
इन विच स्टेट 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस राज्य में 2024 में आयोजन होगा? कहाँ पे होगा? गोवा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो 47वां का क्या हो जाएगा आंसर? हरियाणा। ठीक है। हरियाणा में के बारे में दो तीन बातें बताऊं मैं। एक ऑपरेशन भीष्म यहाँ चलाया गया था, ऑपरेशन भीष्म। इसके तहत एम हॉस्पिटल, पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा जो राज्य है, ठीक है, पहला स्टेट था जो कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हुआ था। रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। Which statement is true regarding the song abundance in millets? Abundance in millets, sorry, abundance in millets। बाजरा में प्रचुरता के गीत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपको ये बताना है। Has been nominated, the song has been nominated for a Grammy Award in the Best Global Music Performance category। इस सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। It has been prepared by PM मोदी in collaboration with फाल्गुनी शाह and गौरव शाह। इसे पीएम मोदी ने फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर तैयार किया है। This is the first time that a politician has got a place in the world's most prestigious Grammy nomination। यह पहली बार है कि किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नामांकन में जगह मिली है। ऑल ऑफ द अबव क्या सही है? तो जाहिर सी बात है, सब सही है। ठीक है, आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि अबेंडेंस इन मिलेट्स, बाजरा में प्रचुरता नामक जो गीत है, इसको किस राजनेता ने लिखा है? तो आपको नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऐसे केजरीवाल, ऐसे ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको बताना है नरेंद्र मोदी। ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स SFSI 2022-23? पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। केरला गॉट द टॉप पोजीशन अमंग द बिग स्टेट। ठीक। गोवा गॉट फर्स्ट प्लेस अमंग द स्मॉल स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर गॉट फर्स्ट प्लेस अमंग द यूटीज। बड़े राज्यों में केरला को शीर्ष स्थान मिला है, छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान मिला है, केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है। इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है, सभी सही है। ठीक है। Who has become the first woman to skydive from 21,000 feet near Mount Everest? माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। शीतल महाजन, अमृता राज, स्वाति चौधरी, रश्मि कुमारी। इसका हो जाएगा शीतल महाजन। तो आज इतने ही क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, कल फिर नए क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है। तब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको जरूर शेयर कीजिए अपने जो साथी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, इसको लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या कहीं कुछ अगर मैंने गलत आंसर बता दिया तो उसको आप जरूर बताइए, और क्या इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। अभी तो नया चैनल है, इसमें थोड़ा बहुत तो कमियाँ होंगी ही, बोलने बतियाने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बस आप लोग साथ दीजिए, पढ़ते रहिए ऐसे। ठीक है, आप इसको डेली सुनिए, इससे ज़्यादा करेंट अफेयर कहीं आना भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।